माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। तो जैसे कि आपको पता है कि भाई वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी हम लोग ने खत्म कर लिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल। ओके, अब सबसे पहली बात, अगर तुम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठ रहे हो तो देखो दो चीजें तुमको पता होनी चाहिए। ओके, सबसे पहले तुमको सारे फॉर्मूलाज तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी बैठे हुए होने चाहिए। अगर मान लो कि तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठे हो और तुमको फॉर्मूलाज नहीं पता है तो चाह कर भी तुम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते, इस चीज की गारंटी दे रहा हूं मैं। तो अगर तुमको कहीं पे भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो सबसे पहले कि भाई तुम्हारे दिमाग में सारे के सारे फॉर्मूला सेटअप होने चाहिए। अब उसके लिए एक हैबिट क्या बना लो भाई, जैसे ही तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है, जैसे चैप्टर नंबर 1 खत्म हुआ और चैप्टर नंबर 1 खत्म होने के बाद जो तुम्हारा फ्रेश पेज है ना, उस फ्रेश पेज पे सारे के सारे फॉर्मूलाज लिख लो। ओके, मतलब सिर्फ टॉपिक डालो, टॉपिक के बाद वो फॉर्मूला, वो टॉपिक वो फॉर्मूला, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी है उसका फॉर्मूला, ओके, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसका फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम है उसका फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला, डायरेक्टली टॉर्क ऑफ द रोटेटिंग बॉडी उसका फॉर्मूला। तो सारे फॉर्मूलाज के सेट बना लो। अब इससे एडवांटेज क्या होगा कि भाई जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो मान लो कि तुमको फॉर्मूला याद नहीं हुए तो तुमको डायरेक्टली फॉर्मूला ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा, तुम्हारे पास ऑलरेडी एक लिस्ट अवेलेबल रहेगा, वहां से तुम लोग रेफर कर सकते हो। ओके, बहुत इजी वे में हो जाएगा। और सेकंड चीज, जब तुम रिवाइज करने बैठोगे तो एक साथ पूरा का पूरा तुम्हारे पास क्लब रहेगा तुम्हारे फॉर्मूलाज का। ओके, तो इस चीज पे ध्यान दो, सारा बोलते हैं ना न्यूमेरिकल एकदम ईजी हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद टॉपिक। सो मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि तुमने सारे फॉर्मूलाज पढ़ लिए हैं। ओके, और तुमको पता होगा सारे फॉर्मूलाज। तो हम लोग क्या करने वाले, देखो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम लोग पूरा का पूरा न्यूमेरिकल कंप्लीट कराने जाए तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा वीडियो लेंदी होता है। ओके, सो कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स लेंगे जो मेरे को लगता है भाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और ये कहीं ना कहीं तुमको सारे के सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। वैसे फॉर्मूलाज हम लोग, वैसे न्यूमेरिकल हम लोग ये करेंगे। ओके, कवर करेंगे। क्लियर, बात में आ गई एवरीवन? चलो, कैलकुलेशन वाला पार्ट कहीं ना कहीं तुमको थोड़ा बहुत मदद करना पड़ेगा मेरी, क्योंकि कैलकुलेशन अगर मैंने करने बैठ गया तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो वहां पे तुम्हारा रोल होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल वहां पे तुम्हारा मुझे चाहिए। ओके, सो स्टार्ट विथ पहला न्यूमेरिकल। अगर हम लोग देखेंगे तो क्या गिवन है, देखो जरा। अ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ कॉइन एंड अ ग्रामोफोन डिस्क इज 0.5। तो सबसे पहले गिवन डेटा कलेक्ट करो। अगर हम लोग देखने जाए तो गिवन डेटा क्या ही होगा, देखो जरा। सबसे पहला गिवन डेटा मेरे को दिया है, दैट इज 0.5। इट इज नथिंग बट अ म्यू। मेरे को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया है। ओके, दैट इज म्यू इज गिवन, दैट इज 0.5। किसके किसके बीच में? ग्रामोफोन। ग्रामोफोन तुम लोगों ने देखा रहेगा, वो ब्लैक कलर का डिस्क होता था, वो पुराने जमाने का कैसेट जो होता था, और उसके ऊपर एक कॉइन रखा है। तो वो ग्रामोफोन घूम रहा है और वो जो कॉइन है उनके बीच का वो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है, दैट इज म्यू इज इक्वल टू 0.5। क्या बोला है? द रेडियस ऑफ द डिस्क। तो रेडियस ऑफ द डिस्क बोला है, हाँ है ना? तो अगर रेडियस ऑफ डिस्क अगर हम लोग देखने जाएं, लेट्स से उसको मैं कैपिटल आर से डिनोट करता हूं। कितना गिवन है? दैट इज गिवन 8 सेंटीमीटर। ओके, कितना दिया है? वो 8 सेंटीमीटर दिया है। उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको पता है भाई 8 इंटू 10⁻² मीटर। ओके, अगर सेंटीमीटर से हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 8 इंटू 10⁻² मीटर आ जाएगा। ओके, चलो आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या बोला है? इनिशियली द सेंटर ऑफ द कॉइन इज पाई सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। ओके, तो ऐसा कुछ तो डिस्क है और यहां कहीं वो कॉइन रखा है। अब ये जो कॉइन है ये इसके सेंटर से कुछ पाई डिस्टेंस की दूर पे है, बराबर। मतलब बेसिकली अगर हम लोग देखने जाएं तो ये जो सर्कल, कॉइन का जो सर्कल होगा, कॉइन का सर्कल का जो रेडियस है दैट इज पाई सेंटीमीटर, हाँ है ना? ओके, तो सेंटर ऑफ कॉइन, जिसको हम लोग स्मॉल आर ले लेते हैं, इज पाई सेंटीमीटर अवे। मतलब तुमको स्मॉल आर बेसिकली दिया है पाई सेंटीमीटर, विच इज पाई इंटू 10⁻² मीटर। ओके, अब मेरे को क्या बोला है? एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल इट स्टार्ट स्लीपिंग फ्रॉम देयर। ओके, मतलब कितना मिनिमम फ्रीक्वेंसी में इसको दूंगा, रोटेशन दूंगा कि भाई यहां से ये स्लिप करना चालू हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम लोग देखने जाए तो इसको बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, दैट इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किससे बैलेंस्ड होगा? दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्स, यस और नो? तो यहां पे मैं बोल सकता हूं बेसिकली, अगर हम लोग देखने जाएं, अब उसमें सेंट्रीफ्यूगल ले लो या सेंट्रीपिटल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल is provided by
कौन प्रोवाइड कर रहा है? प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन फोर्स। हाँ या ना? अब फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है और हमको सेंट्रीपिटल फोर्स का भी फॉर्मूला पता है, तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इज m ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? दैट इज m म्यू g। हाँ या ना? दिस इज नथिंग बट फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है ये। दैट इज अगर हम लोग देखने जाए तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज म्यू टाइम्स n, और n बैलेंस्ड होता है mg से, तो n की जगह mg आ गया, बराबर। ज्यादा कुछ अलग चीज नहीं है ये। अब यहाँ पे देखो मास मास गेट कैंसल, मास मास कैंसल हो गया। दिस ओमेगा कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो हमको ओमेगा का फॉर्मूला पता है, अगर नहीं पता है तो नोट डाउन कर लो भाई। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन के। हाँ है ना? ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई एन के बराबर होता है, ये चीज दिमाग में बैठा लो। तो यहाँ पे ओमेगा के जगह 2 पाई एन पुट करोगे तो दैट बिकम 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, बिकॉज हम लोग स्क्वायरिंग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो स्क्वायर हो जाएगा। इंटू आर इज इक्वल्स टू म्यू इंटू जी। हाँ या ना? अब देखो जरा ध्यान से, यहां पे अगर हम लोग देखने जाए, हमको n निकालना है, n स्क्वायर निकालना है, तो बाकी सारे फैक्टर्स को वहां भेज दो, तो दैट इज म्यू जी डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर r। हाँ या ना? बराबर। अब सिंपली यहां पे ध्यान देना, देखो यही चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए, बट तुमने अप्रोक्सीमेशन यूज किया है, ये लेके चलो। अब हम कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेशन यूज करने वाले हैं, याद रखना। ओके, बस सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए। ओके, तो जो भी तुम्हारा एग्जामिनर रहेगा उसको ये पता नहीं होना चाहिए कि भाई हम लोग अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं, बट तुमको पता होना चाहिए। तो यहां पे अगर हम लोग देखने जाए तो म्यू का वैल्यू दिया दैट इज 0.5 इंटू जी का वैल्यू तुमको पता होता है दैट इज 9.8 डिवाइड बाय 4 इंटू पाई का वैल्यू तुमको पता होता है दैट इज 3.14 का स्क्वायर इंटू आर। अगर हम लोग देखने जाए तो आर हम लोग के लिए कितना है? दैट इज पाई। है ना? ओके, यस और नो? है ना? अब देखो क्या बोला है भाई, पाई का स्क्वायर बराबर होगा जी से, हमको बोल दिया है पाई का स्क्वायर जी से बराबर होगा, मतलब ये डायरेक्टली हम लोग कट कर सकते हैं, डायरेक्टली कट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये भी डायरेक्टली कट हो जाएगा। ओके, तो क्या ही बचेगा देखो जरा, तुम लोग देखो 0.5, तो 0.5 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 10⁻⁻1। ओके, और ये पाई है, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, इसको मीटर में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे -2 आएगा, याद रखना। ओके, 4 इंटू पाई अगर हम लोग देखने जाए तो नीचे आ जाएगा 4 इंटू पाई, पाई का वैल्यू होता है तुम्हारा 3.14 इंटू 10⁻²। अब ये -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा और इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो दैट बिकम 5 इंटू 10 डिवाइड बाय 4 इंटू 3.14। अब इसको तुम लोग सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके स्क्वायर रूट ले लो, यू विल गेट द आंसर। ओके, ये पूरे को सॉल्व करो, दैट इज अगर हम लोग देखने जाए तो अप्रोक्सीमेटली ऊपर आ जाएगा तुम्हारा 50 और नीचे तुम्हारा लगभग आ जाएगा 12। अगर सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से 4 4 16, 1 कैरी, 4 1 4, 5.56, 12.56 इज द आंसर। ओके, 50 डिवाइड बाय 12.56 कर दोगे, यू विल गेट द आंसर। ये 5 6, हाँ 5 है ये, दिस इज 5। ओके, तो इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड करके n उसको रूट ले लो, यू विल गेट द आंसर। अब एक और चीज समझाता हूं, देखो यहाँ पे समझो, धीरे धीरे समझो, जैसे तुम धीरे धीरे समझोगे तुम्हारे को ये बहुत इजी लगेगा। ओके, तुमको ये बहुत डिफिकल्ट लगता है ना, बट ये बहुत इजी हो जाएगा। देखो कैसे, अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन एक और चीज में इस्तेमाल करो। कैसे भाई, n स्क्वायर है, उधर भेजोगे तो रूट हो जाएगा, मान लो कि मैंने उसको उधर भेज दिया, तो ये चीज हो गई रूट में। अब रूट में ना 50 का रूट बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, 12.56 का रूट बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, इसके लिए इस्तेमाल करो अप्रोक्सीमेशन। देखो 49 का रूट कितना होता है? 7, तो 50 का रूट क्या होगा? उससे थोड़ा सा ज्यादा, उससे थोड़ा सा ज्यादा लिख दो 7.1। अब ये सही नहीं है बट ये गलत भी नहीं है। ओके, तुम्हारा जो वैल्यू है वो थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, अगेन आई एम सेइंग एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा, वैल्यू तुम्हारा ऊपर नीचे होगा, बट फायदा यह है कि तुम्हारा जो कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट होगा ना, वो टाइम वेस्ट कहीं ना कहीं तुम बचा सकते हो। हाँ, हो सकता है सामने वाला तुम्हारा आधा मार्क काट ले, वो वैलिड पॉइंट है, हाँ, बट वो आधा मार्क अगर काट भी लेगा तो भी तुम्हारे पास टाइम जो तुम्हारा वेस्ट हो रहा है ना, वो तुम्हारा बच जाएगा, याद रखना। ओके, सो यहां पे देखो गलत नहीं आएगा आंसर, याद रखना। अगर आंसर मान लो 6.2 है तो तुम्हारा आंसर 6.1 आएगा, बट आंसर गलत नहीं आएगा, बस हम अप्रोक्सीमेशन लेके चल रहे हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो यहां पे कितना हो जाएगा? दैट इज 7.1, और 12.5 का अगर मैं रूट पूछूं तो अब 12.5 का रूट नहीं आएगा, लेकिन मुझे पता है भाई, मुझे 9 का रूट पता है, 9 का कितना होता है? 3, मुझे 16 का पता है। अब 12 देखो 9 और 16 के बीच में आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं 3.5 3.4 के आसपास आएगा, तो यहां पे तुम 3.5 या फिर 3.4 लिख दो, तुम्हारी मर्जी। ओके, तुमको 3.5 लिखना 3.5 लिख दो, 3.4 लिखना 3.4 लिख दो, या सुनो। अब सॉल्व करो, इसको तुम सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। ओके, अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग आंसर देखने जाए तो 2.5 के आसपास आएगा, डिवाइड करके देख लो। ओके, तुम इसको डिवाइड करोगे, लगभग 2.5 के आसपास आंसर आएगा,
क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन, पक्का? ओके, समझ में आ गया फ्रीक्वेंसी कैसे आया, बराबर, बहुत बढ़िया। ओके, ये हो जाएगा तुम्हारा हर्ट्स, इसको सॉल्व कर लेना बाद में। ओके, अब आगे क्या बोला देखो जरा, बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम। मतलब अब जो तुम्हारा कॉइन है ना, वो कॉइन पूरा का पूरा कहां पे है, रिम पे रखा है, रिम मतलब एज पे रखा है, पूरा एज पे रख दिया है। तो अब हम लोग रेडियस देखने जाएंगे, तो अब रेडियस क्या हो जाएगा, तुम्हारा रेडियस हो जाएगा कैपिटल आर, बराबर, ये 8 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। यहां पे जो रेडियस है वो पूरा रेडियस 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब ये सारा चीज सेम रहेगा, एवरीथिंग इज सेम। खाली तुमको क्या करना है, ये जो आर के जगह तुमने वैल्यू पुट किया ना, आर के जगह तुम क्या पुट कर रहे थे, आर के जगह तुम पुट कर रहे थे दैट इज 5 इंटू 10⁻²। यहां पे वैल्यू कौन सा पुट होगा, दैट इज 8 इंटू 10⁻²। तो यहां पे तुमको क्या पुट करना है, दैट इज 8 इंटू 10⁻², और उस टाइम तुमको फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालना है। ओके, क्लियर, बात में आए तो लेट अस कर देते हैं। देखो, खुद से ट्राई करो, जितना होगा उतना खुद से ट्राई करोगे, बहुत बढ़िया। इस बार मैं कर देता हूं। ओके, पहला है हम लोग कर देंगे, बट आगे जाके कुछ चीजें ऐसी है कि जो इंडिपेंडेंट सॉल्व करोगे तो ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा समझ आएगा। तो यहां पे देखो, सारा चीज सेम रहेगा, सेम चीज, सब एवरीथिंग इज सेम, दैट इज 5 0.5, तो n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.5 होल डिवाइड बाय दैट इज 4 इंटू बस आ जाएगा यहाँ पे 8 इंटू 10⁻², बस ये फर्क आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखने जाए तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, दिस कैन बी रिटन एज 5 इंटू 10⁻1 डिवाइड बाय 8 4 जा, अगर हम लोग देखने जाए तो दैट इज 32, हाँ या ना, इंटू 10⁻²। ये कटेगा, यहाँ पे -1 बचेगा, -1 ऊपर जाएगा, दैट बिकम 50, तो 50/32। तो सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द आंसर। अब एन ये क्या हो जाएगा, ये n स्क्वायर का वैल्यू आएगा, तो रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज n इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 50/32। तो 50 का रूट लगभग 7.1 ले लो। आंसर अगर देखने जाओगे तो 7.0504 के आसपास आता है, बट कैलकुलेशन के लिए 7.1 ले सकते हो। अगेन आई एम सेइंग कि आंसर में तुम्हारे फर्क आएगा, बट बहुत काम की चीज है, याद रखना, अप्रोक्सीमेशन बहुत काम की चीज है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन होता है ना कि भाई थोड़ा जो एरर होता है वो कहीं ना कहीं चुप जाता है तुम्हारा। अब 32 का रूट अपने को नहीं पता, तो दिमाग क्यों खराब करने का 32 रूट निकालने के लिए। सीधा 25 देखो, 25 का रूट क्या होता है, 25 का रूट 5 होता है। 36 का रूट क्या होता है, 36 का रूट 6 होता है। अब 32 जो है वो 36 के पास है, तो 32 अगर 36 के पास है तो तुम्हारा जो आंसर होगा वो भी 6 के पास होगा, मतलब 5.7 5.8 तुम निकाल के देख लो। अप्रोक्सीमेटली अगर तुम 32 का रूट निकालोगे तो कहीं ना कहीं तुमको आंसर वही मिलेगा, दैट इज नथिंग बट, अगर देखने जाए तो अगर 30 है तो 30 का जो आंसर होता है वो लगभग 5.5 के आसपास आता है। तो 32 है तो उससे बड़ा, तो 3.6 ले लो, 3.7 ले लो, 3.65 ले लो, तुमको अच्छा नंबर लगता है तो 3.72 ले लो अगर तुमको अच्छा नंबर चाहिए। आंसर में चेंजेस आएगा, बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आएगा, याद रखना, ये बहुत काम की चीज है। तो यहां पे ले लो, यहां पे 6 पॉइंट मान लो 5 से थोड़ा बड़ा ले, 6.65 ले लेते हैं, बहुत बेहतरीन नंबर है। 6.5 7.1 डिवाइड बाय 6.65 कर दो तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? ओके, चलो बहुत बढ़िया। हो देखो, अगेन आई एम सेइंग कि यहां पे तुमको ये होगा कि भाई आंसर 6.6 की जगह, हाँ सर एग्जैक्ट आंसर 6.5 था, हाँ सर एग्जैक्ट वैल्यू 6.4 है, हाँ सर एग्जैक्ट वैल्यू 6.7 है, उस पे मत जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। याद रखना, वैल्यू में फर्क आएगा बट ज्यादा फर्क नहीं आएगा, तुम खुद से करके देख लो। अगर तुम्हारा आंसर 10 है तो हो सकता है आंसर 10.8 आए, हो सकता है आंसर 10.2 आए। ओके, उससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हो सकता है सामने वाला आधा मार्क काटे भी, लेकिन उससे मेरा टाइम बहुत ज्यादा बचता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे ज्यादा ये काम कहां आता है, सबसे ज्यादा काम आता है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखो एक बहुत बेहतरीन चीज बताता हूं। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुमने कभी ऑप्शंस में गौर किया रहेगा ना, उनका मोटो ही वही है कि तुम्हारा जो ऑप्शंस होगा वो ऐसे होगा, लेट्स से ऐसे ऑप्शंस है। वो चाहते ही नहीं कि तुम सॉल्व करो, वो चाहते हैं कि भाई तुम अप्रोक्सीमेशन लगाओ, कहानी खाली गेस करो। मान लो कि तुम्हारा आंसर तुमने सॉल्व किया, सारा चीज सॉल्व किया, तुम्हारा आंसर आया 10.5। ओके, एग्जैक्टली तुमने सॉल्व किया, पूरा आंसर आया 10.5 और ऑप्शन में 10.5 दिखाई नहीं, क्या कर लोगे? इससे अच्छा अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करो। अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आएगा 11। अब 11 के आसपास आंसर एक ही है, दैट इज 10.2। अब तुमको पता है तुम्हारा आंसर 11 सही नहीं है, बट तुमको इतना श्योर है कि 10.2 सही है, क्योंकि 10.2 इज वेरी क्लोज टू 11। बात समझ आ रहा है? तो ये बहुत काम की चीज है, याद रखना, बहुत काम की चीज है। मैं सबको यही चीज सजेस्ट करता हूं। हाँ, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, मान लो कुछ क्वेश्चंस जैसे 10.2 हो गया, 10.32 हो गया, ओके 10.54 हो गया, 10.1 हो गया।
हाँ, अब ये वाला जो क्वेश्चंस रहेगा, अब इसके अंदर देखो चारों ऑप्शंस क्लोज हैं, तो यहां पे अप्रोक्सीमेशन का फंडा नहीं चलेगा, तो यहां पे यू हैव टू एग्जैक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। बट मैं बोल रहा हूं ना 80% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पे तुमको एग्जैक्ट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे अप्रोक्सीमेशन बहुत बेहतरीन तरीके से लगता है, याद रखना। तो अप्रोक्सीमेशन पे, और अप्रोक्सीमेशन से एडवांटेज ये है कि तुम्हारा टाइम बच रहा है। अब टाइम बच रहा है तो तुम ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, और ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो तो जाहिर सी बात है कि भाई तुमको वो बहुत ज्यादा मार्क्स लाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं तुम्हारे। क्लियर बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही है एवरीवन? तो यू कैन डिवाइड दिस, डिवाइड करके तुम लोग आंसर लिख दो, तुमको आंसर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये बहुत काम की चीज है, ये रूट वाला फंडा याद रखना। 2 नंबर लो आसपास, 2 नंबर के आसपास का, अब जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया 54, अब 54 का रूट दिमाग खराब कर देता, भाई 54 का रूट कैसे निकाले, कुछ डरने वाली बात नहीं। 49 है, 49 क्या है, 7 है, अब 7 से थोड़ा बड़ा, तो 7 से अब तुम 7.3 भी ले सकते हो, 7.4 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे कैलकुलेशन में सिर्फ थोड़ा सा ही चेंज आने वाला है, उसके लिए टेंशन मत लेना। ओके, चलो आगे कहानी बात करते हैं, क्या बोला देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइंड फॉर अ कर्वेचर ऑफ 72, तुमको ये 72 दिया है, अगर हम लोग देखने जाए तो मतलब तुम्हारा जो रेडियस है वो 72 मीटर है, बराबर। तो रेडियस तुमको दे दिया है, लेट्स से गिवन डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, गिवन डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेडियस आ गया तुम्हारा 72 मीटर, और याद रखना एक बोलते ना, एक टीचर की मदद तभी तक लेना जब तक वो तुमको क्वेश्चन समझा रहा है, तुमको सॉल्व करके ना दे वो क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि सॉल्व करने की जिम्मेदारी हमारी खुद की होनी चाहिए, तब जाके हम चीजें सीखेंगे। ओके, सो यहां पे देखो गिवन डेटा क्या बोला है, गिवन डेटा बोला है r इज इक्वल टू 72 मीटर, बराबर। वी आर नॉट रिकमेंडिंग द व्हीकल टू बी ड्राइव एट 216 किलोमीटर पर आवर, तो तुमको स्पीड दिया बेसिकली, कितना बोला है भाई, मैक्सिमम स्पीड दे दिया, दैट इज 216 किलोमीटर पर आवर, बराबर। तो किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है तुमको, तो किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 216 इंटू, हमको पता है 5/18 से मल्टीप्लाई करो, तो 5/18 अगर हम लोग देखने जाए तो इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके तुमको एक आंसर आएगा, एंड दैट आंसर विल बी इन मीटर पर सेकंड। वो आंसर डायरेक्टली मीटर पर सेकंड में आएगा। कभी भी दिमाग में बैठा लेना, अगर किलोमीटर से पर आवर में है और उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो तुमको डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं। 5/18 से मल्टीप्लाई करो, इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर। ओके, कैलकुलेट करके तुम लोग मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन में कि क्या आंसर आ रहा है। याद रखना, ये मैं नहीं बताने वाला, ये तुम लोग मेरे को बताओगे क्या आंसर आने वाला है। ओके, चलो आगे देख लो। क्वेश्चन क्या पूछा है, विथ व्हाट एंगल शुड द रोड टू बी टिल्टेड, मतलब मेरे को बैंकिंग ऑफ एंगल पूछा है, बराबर, मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग पूछा है। तो एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होता है देखो जरा, तो एंगल ऑफ बैंकिंग हो गया थीटा। थीटा क्या ही है देखो जरा, अगर हम लोग देखने जाए तो थीटा का फॉर्मूला तुम्हारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। थीटा का फॉर्मूला होता है दैट इज tan इनवर्स, क्या बोला, v स्क्वायर बाय आर जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही आंसर है। दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स v स्क्वायर बाय आर जी। अब देखो ये तुमने गेस कर लिया तो कहानी अपने आप इजी हो जाएगा। देखो जरा ध्यान से, आगे क्या बोला है, बाय व्हाट हाइट विल इट आउटर एज बी विथ रेस्पेक्ट टू इनर एज इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। ओके, मतलब बोल दिया है कि भाई ऐसा कुछ तो ट्रैक है जो कि 10 मीटर चौड़ा है, मेरे को बोला है ये जो हाइट है ये कितना होगा, और ये जो एंगल है ये तुम्हारा यही वाला एंगल है। तो सबसे पहले एंगल ढूंढ लो, सबसे पहले क्या करो, एंगल ढूंढ लो। तो एंगल ढूंढोगे क्या मिलेगा देखो जरा, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, कैलकुलेट द एंगल देखो जरा। चलो, तो सबसे पहला चीज ये सॉल्व करके मेरे को बता दो जरा कितना होता है, दैट इज 216 इंटू 5/18 सॉल्व करो। सॉल्व करके देखो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड करके देखो जरा क्या आंसर आएगा। पॉज करो वीडियो को, टेक अ ब्रेक, पॉज करो, उसी समय सॉल्व करो, और याद रखना डोंट यूज मोबाइल, ये पहली चीज है। ओके, मैं यूज करता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि ऑब्वियसली हमको कैलकुलेशन करना है, मेरे पास उतना ज्यादा टाइम नहीं है, तो मैं कैलकुलेशन के लिए भाई कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं फटाक से। बट ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुमको कहीं पे भी कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, क्योंकि जितना तुम कैलकुलेटर यूज करोगे ना उतना तुम्हारा खुद का जो ये है ना वो गायब हो जाएगा। तो वो चीज का थोड़ा ध्यान रखो। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, सो तुमको ये सॉल्व करना है, दैट इज 216 इंटू 5 18। देखो क्या होगा, मेरे ख्याल से कटेगा, ये जितने पे कटेगा काट दो। 18 2 से काटोगे तो मेरे ख्याल से देखो ये 9 पे कटेगा, और ये कटेगा तुम्हारा 1 जा 108, यस और नो, और डायरेक्टली कट जाएगा ये मेरे ख्याल से 12 आ जाएगा, 12, हाँ बराबर 12, और ये 5 60 आ जाएगा मेरे ख्याल से, 60 मीटर पर सेकंड। ओके, आगे हमको ये वैल्यू थीटा निकालना है, हमको देख लो जरा क्या हो जाएगा, देयरफॉर tan इनवर्स दैट इज 60 का स्क्वायर डिवाइड बाय r, r कितना है दैट इज 72 इंटू जी कितना है, जी है 9.8,
अब लिखने के लिए तुम्हारे पास 9.8 है, बट तुम लोग अगर उसको लेना चाहो तो तुम लोग 10 कंसीडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, दैट इज tan इनवर्स, इसको हम लोग लिख देंगे 3600 डिवाइड बाय 72 इंटू, इसको रखो 9.8 और काट दो, ये 10 हो गया ना लगभग, अप्रोक्सीमेटली ये 10 हो गया। तो 10 और एक जीरो कैंसिल हो गया, तो देखो क्या हो जाएगा, दैट इज 36, दैट इज tan इनवर्स, ऊपर आ जाएगा 36 इंटू 10 और नीचे आ जाएगा 72 बराबर। तो ये कट होगा, ये कट होगा, 1 जा ये 2 जा कट होगा मेरे ख्याल से, हाँ या ना। ओके, तो 1/2 इंटू 10 5 से कट होगा, तो दैट इज tan इनवर्स ऑफ 5। तो थीटा आ गया तुमको tan इनवर्स ऑफ 5, हाँ या ना। ओके, तो अब tan इनवर्स का वैल्यू अगर तुमको निकालना है तो तुम लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो tan इनवर्स का। अगर हम लोग देखने जाए, अगर फिलहाल मेरे पास लॉग टेबल नहीं है, तो अगर हम लोग कैलकुलेटर में देखने जाए तो कैलकुलेटर में लगभग अगर हम लोग tan इनवर्स का इनवर्स ना, कैलकुलेटर में इनवर्स होता है क्या, हाँ है, tan इनवर्स 78.69 आएगा एग्जैक्ट वैल्यू। तुमको एग्जैक्ट लेने की जरूरत नहीं है, तुम लॉग टेबल चाहो तो लॉग टेबल रेफर कर लेना। तो दैट थीटा विल बी 78.69 आया अप्रोक्सीमेटली। ओके, 69 और 7 लिख सकते हो तुम लोग उसको, दैट इज डिग्री। ये तुम्हारा थीटा का वैल्यू आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हमको एंगल निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको हाइट निकालना है, तो यहाँ पे मेरे को यूज करना पड़ेगा साइन। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ साइन थीटा इज नथिंग बट h/10, हाँ या ना। तो यहाँ से h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा दैट इज h इज इक्वल्स टू 10 इंटू साइन थीटा कितना है, दैट इज 78.7, तो यहाँ जाएगा 78.7, हाँ या ना। अब साइन का वैल्यू देख लो 78.7 कितना होगा, तो अगर हम लोग देखने जाए साइन का वैल्यू, हाँ अब साइन का एंगल देखना हमको, तो साइन 78.9 दैट इज 0.981, दैट इज 0.981 और इंटू 10 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा दैट इज 9.81 मीटर। ये आंसर आ गया तुम्हारा हाइट का। ओके, तो तुमको मिल गया कि भाई कितना हाइट वो, बाय व्हाट हाइट इट विल आउटर, तो इतने हाइट से वो ऊपर उठा रहेगा, दैट इज 9.81 मीटर से। ओके, क्लियर, बात में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, द रोड इन द गिवन क्वेश्चन 14, मतलब इसके ऊपर वाला ही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन कंटिन्यू किया है। क्या बोला है, इज कंस्ट्रक्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ व्हीकल ऑन द रोड। अब मेरे को म्यू दे दिया, क्या दे दिया, म्यू। देखो जरा, तो मुझे म्यू दे दिया, कितना दे दिया, दैट इज 0.8, 0.8 दे दिया है। विल देयर बी एनी लोअर लिमिट, बाय हाउ मच कैन द अपर लिमिट स्पीड एक्सीड इन दिस कार। तो यहाँ पे मेरे को लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालना है। मतलब अगर तुमको याद होगा तो हमको ये वाला फॉर्मूला डिस्कस करना है, दैट इज बी मिनिमम। बी मिनिमम का फॉर्मूला क्या था, दैट इज अंडर रूट आर जी इन ब्रैकेट 1 माइनस म्यू tan थीटा डिवाइड बाय tan थीटा माइनस म्यू, ऐसी कुछ तो था फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, मेरे ख्याल से फॉर्मूले में कुछ मिस्टेक हो रहा है। फॉर्मूला क्या था, हाँ tan थीटा माइनस म्यू था, tan थीटा यहाँ पे tan थीटा माइनस, tan थीटा माइनस म्यू और नीचे था 1, दैट इज 1 माइनस। अब मेरे को मिनिमम है ना, तो मिनिमम है तो डिनोमिनेटर में प्लस रहेगा, याद रखना, ऐसे याद रखना भाई, न्यूमिनेटर में माइनस और डिनोमिनेटर में प्लस, तो 1 प्लस म्यू tan थीटा, यस। ओके, और बी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या था, बी मैक्सिमम का सेम फॉर्मूला, दैट इज बी मैक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी इन ब्रैकेट tan थीटा, यहाँ पे माइनस की जगह खाली प्लस म्यू था, डिवाइड बाय यहाँ पे 1 माइनस म्यू tan थीटा, तो ये फॉर्मूला था। ओके, बट अगर हम लोग देखने जाए तो देयर विल बी नो मैक्सिमम अपर लिमिट, कोई मैक्सिमम अपर लिमिट होगा ही नहीं। कारण ये है क्योंकि तुम्हारा जो थीटा है ना, दैट इज ग्रेटर देन 45। अगर थीटा तुम्हारा ग्रेटर देन 45 है तो ऑब्वियसली तुमको कोई मैक्सिमम लिमिट मिलेगा ही नहीं। देखो ना, अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो तुमको वैल्यू मैक्सिमम की आएगी ही नहीं, मतलब देयर विल बी इनफिनाइट वैल्यू। ओके, मतलब 45 से ज्यादा एंगल है ना, ज्यादा एंगल मतलब तुम कितना भी तेज भगा लो तुम रोड से बाहर नहीं जाओगे, तो देयर विल बी नो मैक्सिमम लिमिट। हाँ, देयर विल बी अ मिनिमम लिमिट, वहां पे मिनिमम लिमिट होगा, हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग देखने जाए तो इस फॉर्मूले को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देखो सारा चीज तुम्हारे पहले वाला क्वेश्चन ही रहेगा, देखो क्या चेंज होगा, यहाँ पे म्यू का वैल्यू दे दिया दैट इज 0.8, तो पुट द वैल्यू, अगर हम लोग देखने जाए तो दैट इज 72, रेडियस 72 दिया था, इंटू जी 9.8। अब मैंने तुमको बोला है भाई लिखते टाइम 9.8 लिखो और सॉल्व कर दो 10 से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यू में थोड़ा सा चेंजेस आएगा और कुछ नहीं।
tan थीटा, तो tan थीटा तुमको पता है भाई tan कितना आएगा, दैट इज tan 70, थीटा हम लोग ने निकाला था, दैट इज नथिंग बट 78.7, tan 78.7 माइनस म्यू कितना है, दैट 0.8 होल डिवाइड बाय, अगर हम लोग देखें तो 1 प्लस म्यू कितना है 0.8, tan थीटा कितना है, tan थीटा है 78.7 बराबर। tan 78.7 का आंसर क्या ही आएगा, तुमको 5 मिलेगा, तो 5 मिल जाएगा तुमको और कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 5, ऑलरेडी हम लोग ने देखा है ये चीज, तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो दैट बिकम 720, इसको डायरेक्टली 720 ले लो, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 माइनस 0.8 डिवाइड बाय, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 0.8 इंटू 5, है ना। तो क्या ही हो जाएगा, देखो जरा सॉल्व कर लो, तो अगर तुम लोग माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 720, यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर 5 से माइनस करोगे दैट इज 4.2 डिवाइड बाय, ये कितना हो जाएगा, देखो 8 5 40, मतलब ये हो गया तुम्हारा 4, ये सुन, अगर 8 5 40 करोगे और एक पॉइंट डाल दोगे तो आंसर 4 ही आ जाएगा ना, ये हो गया 4 प्लस 1 5, तो दैट इज 5, ये कट हो जाएगा, देखो जरा 5 से कितने पे कट होगा, देखो जरा 5 1 जा, तो 1 पे कट हुआ, कितना बचा 2, 22 22 4 जा, 4 पे जाएगा ना, 4 पे गया तुम्हारा 20, कितना बचेगा वापस 22 20 144, अब 144 इंटू कर दो, यू विल गेट द आंसर, ये सॉल्व कर दो, यू विल गेट द आंसर, दिस इज योर मिनिमम लिमिट, बट देयर विल बी नो मैक्सिमम लिमिट, कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं होगा, तुमको वहां पे स्टेटमेंट लिखना है कि भाई सिंस द थीटा इज ग्रेटर देन 45 देयर विल बी नो अपर लिमिट, कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं होगा। ओके चलो बहुत बढ़िया, यूनिट क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड, यूनिट क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ओके चलो अगला, अगला सवाल क्या बोल रहा है, देखो जरा, अ मेटालिक रिंग ऑफ मास 1 kg, एक मेटालिक रिंग है जिसका मास कितना है 1 kg, हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 kg मीटर स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले गिवन डेटा कलेक्ट करेंगे, गिवन डेटा क्या बोल रहा है, देखो जरा, गिवन डेटा बोल रहा है कि भाई एक मेटालिक रिंग है, फॉर रिंग, रिंग के लिए अगर हम लोग देखने गए तो उसका मास कितना है, रिंग का मास है दैट इज 1 kg, है ना, हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया है, दैट इज 1, वो भी दिया है 1 kg मीटर स्क्वायर, तो 1 kg मीटर स्क्वायर। अब क्या बोला है, when rotating about its one of its diameter, मतलब ये जो रिंग है ये डायमीटर के अलोंग रोटेट हो रहा है, मतलब ये जो रिंग है ये कुछ ऐसा रोटेट हो रहा था अलोंग द डायमीटर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है। ओके, इट इज मोल्टन एंड रीमोल्ड इनटू अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क, इसको पिघलाया गया और उसके बाद एक सिंगल डिस्क बना दिया। ओके, अब डिस्क के लिए कंडीशन क्या बोला, ऑफ सेम रेडियस, मतलब जो रेडियस इसका था ना रिंग का, वही सेम रेडियस डिस्क का है। ओके, तो रेडियस of ring is equals to the radius of disk। ओके, रेडियस ऑफ रिंग बराबर है किसके, रेडियस ऑफ डिस्क, ये चीज ध्यान दो। हाउ मच विल इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी व्हेन रोटेटेड अबाउट इट्स ओन एक्सिस, मतलब वो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, लेट्स से ये डिस्क है, जब इसको ओन एक्सिस पे हम लोग रोटेट करेंगे, ओन एक्सिस पे रोटेट करेंगे मतलब उसके खुद के जो सेंटर एक्सिस है उस पे हम लोग रोटेट कराएंगे, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो लेट्स से सबसे पहले ये वाला इस्तेमाल करते हैं, मेरे को रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा साइड रख देते हैं, पहले रिंग के लिए सॉल्व करेंगे। देखो जरा, तो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है फॉर रिंग, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोग देखने जाए किसका, डायमीटर के अलोंग, याद रखना। ओके, अगर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने जाओगे तो जब वो सेंटर से पास होता है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, वो होता है तुम्हारा mr स्क्वायर, तो डायमीटर के लिए क्या हो जाएगा उसका आधा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, दैट इज mr स्क्वायर बाय 2। यस और नो, अब तुमको सारा वैल्यू दिया हुआ है, देखो जरा, मास दिया हुआ दैट इज 1 kg, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ 1, तो यहाँ पे पुट कर दो, दैट इज 1 इज इक्वल्स टू 1 r स्क्वायर बाय 2, हाँ है ना, यहाँ पे लेके आओ तो तुमको r क्या मिलेगा, दैट इज √2 मीटर, ये मिल गया तुमको किसका, आर ऑफ रिंग, बट मुझे पता है भाई रेडियस का जो रिंग है वही मेरा डिस्क का रिंग है, तो फॉर डिस्क रेडियस कितना ही हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा दैट इज √2 मीटर, भाई सेम ही रेडियस है ना, तो सेम ही रेडियस है, तो जो रेडियस तुम्हारा रिंग का आया है वही रेडियस क्या हो जाएगा, तुम्हारा डिस्क का हो जाएगा। और मेरे को डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां पे पूछा है, मेरे को डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है उसके सेंटर पे, तो सेंटर पे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या ही होता है, सेंटर पे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज mr स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, दैट इज I इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर बाय 2। अब मास में कोई चेंजेस नहीं आएगा भाई, इसको ही पिघलाया, इसको ही पिघला के रीमोल्ड किया है, तो जब पिघला के रीमोल्ड किया है
तो ऑब्वियस सी बात है मास में कोई भी फर्क नहीं आएगा, तो मास विल बी 1। एंड व्हाट इज रेडियस? रेडियस इज √2, तो √2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो √2 का स्क्वायर करोगे दैट इज 2 डिवाइड बाय 2, दैट इज कैंसल, आंसर आ जाएगा 1 kg मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। मतलब अगर हम लोग रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो हाउ मच विल बी इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, भाई वो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, दैट इज 1 kg मीटर स्क्वायर। क्लियर? बात समझ में आ गई? सिंपल क्वेश्चन था। ओके, सिंपली हम लोग यहां से भी अगर समझ जाएंगे ना, तो यहां पे मेन कहानी है कि भाई रेडियस ऑफ रिंग इक्वल होगा रेडियस ऑफ डिस्क के, ये चीज हमको गेस करना है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके चल, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखो जरा, बोला है कि भाई एक बिग डंबल है, is prepared by using a uniform rod of mass 60 ग्राम। तो एक डंबल है जिसका रॉड और स्पीयर यूज हुआ है, यहाँ पे देखो, तो ये रॉड है, रॉड का मास दिया हुआ है दैट इज 60 ग्राम, और रॉड का लेंथ दिया हुआ है दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो ये पूरा लेंथ कितना है, ये पूरा लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ओके, टू आइडेंटिकल सॉलिड स्पीयर ऑफ मास 50 ग्राम। तो यहाँ पे ये जो स्पीयर है इनका मास है 50 ग्राम, और इनका जो रेडियस है दैट इज 10 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे जो रेडियस है दैट इज 10 सेंटीमीटर। ये गिवन डेटा है। ओके, ईच आर कनेक्टेड टू एंड, दोनों एंड पे वो दोनों स्पीयर कनेक्टेड है। तो हम लोग ने डायग्राम, देखो डायग्राम से चीजें क्या होती है, थोड़ी सी इजी हो जाती है, तो डायग्राम बना के उसको थोड़ा सा बोलते हैं ना रिलेट कर लो, ज्यादा इजी हो जाएगा। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डंबल व्हेन इट्स रोटेटेड अबाउट इट्स ओन एक्सिस। मतलब इसके सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहाँ पे तीन चीज है, रॉड, स्पीयर और स्पीयर। ओके, तो हम लोग एक एक करके सबसे पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले किसका निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग रॉड का निकालेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या ही होता है, अगर तुमको याद होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड होता है दैट इज ml²/12, है ना। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, दैट इज ml²/12। m कितना है देखो, रॉड कितना दिया है दैट इज 60 ग्राम, और हम चेंज नहीं करेंगे यूनिट। क्यों चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि सारा का सारा सीजीएस है, सारा का सारा अगर सीजीएस सिस्टम है तो वी विल नॉट चेंज द यूनिट। तो यहाँ पे हो जाएगा मास कितना 60, एल देख लो जरा, एल लेंथ कितना है दैट इज 20, तो 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 12 है ना। तो अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा देखो जरा, 60 इंटू ये हो जाएगा दैट इज 400 डिवाइड बाय 12 है ना। तो क्या ही हो जाएगा देखो जरा, 6 4 24, 6 4 24, तो ये हो जाएगा 24 और 3 0 आ जाएगा इसके पीछे, डिवाइड बाय 12, 1 और ये कटेगा 2 तो मतलब 2000 आ जाएगा। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया हमको 2000। ओके, ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज kg मीटर स्क्वायर, 2000 kg मीटर स्क्वायर। अब मेरे को किसका निकालना है, अब मेरे को निकालना है स्पीयर का। तो फॉर स्पीयर क्या हो जाएगा देखो जरा, फॉर स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आई स्पीयर। स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, दैट इज 2/5 mr², है ना। अगर हम लोग देखने जाए तो स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है। एक बार चेक कर लेते हैं, 2/5 और 5/2 इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, दैट इज 2/5 mr²। ओके, तो 2/5 mr² है, दैट इज 2/5 m कितना है देखो जरा, मास उसका गिवन है 50 एंड रेडियस कितना उसका गिवन है दैट इज 10, तो 10 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा देखो जरा, 5 से ये कट हो जाएगा दैट इज 10, ये हो जाएगा तुम्हारा 20 इंटू 10 का स्क्वायर करोगे दैट इज 100, तो दैट बिकम मेरे ख्याल से 2000, हाँ है ना, ये भी आ गया 2000। ये स्पीयर है, बट यहाँ पे देखो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो भाई रॉड का एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और स्पीयर का हम लोग ने यहाँ पे निकाला। तो सबसे पहले मेरे को स्पीयर का एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालना पड़ेगा सेंटर पे, हाँ या ना। तो यहाँ पे ध्यान दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पीयर along the रोटेटिंग एक्सिस, उसका जो रोटेटिंग एक्सिस है उस पे निकालना है हमको, बराबर। तो रोटेटिंग एक्सिस पे निकालना है। अब दोनों एक्सिस देखो पैरेलल है, अब दोनों एक्सिस पैरेलल है, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा तुम्हारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या लगेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या ही होता है भाई, जहां पे अपने को पता है, जहां पे अपने को निकालना है, ये दो चीज तुमको ध्यान देना है। तो जहां पे अपने को निकालना है लेट्स से उसको ले लेते हैं आई स्पीयर डैश, क्या ले लेते हैं, आई स्पीयर डैश। जहां पे अपने को पता है दैट इज आई स्पीयर पे अपने को पता है, हाँ या ना,
आई स्क्वायर वाला अपने को पता है सेंटर वाला, प्लस mh का स्क्वायर, हाँ है ना। आई स्क्वायर कितना पता है अपने को, जितना 2000 प्लस m मास अगर हम लोग देखेंगे तो कितना है, दैट इज 50। और अगर हम लोग डिस्टेंस देखेंगे तो देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा 20 है तो ये 10 हो जाएगा इतना। अब इतना 10 हो गया, ये 10 तो ये पूरा 20 हो गया, हाँ है ना। तो कितना हो जाएगा, दैट इज 20 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा देखो जरा, दैट इज 2000 प्लस 50 इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा 400, हाँ है ना। क्या हो जाएगा देखो जरा, 4 इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा 20 और 3 0 प्लस 2000 दैट इज 22,000। समझा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 22,000। अब ये किसका आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर। अब ये सिंगल स्फीयर का है, ऐसे कितने स्फीयर हैं, 2। तो फॉर बोथ स्फीयर, फॉर बोथ स्फीयर मेरे को क्या मिलेगा, दैट इज आई स्फीयर का वैल्यू क्या मिलेगा, दैट इज 2 इंटू जो भी मेरा वैल्यू आया दैट इज 22,000। ये सुनो, 2 इंटू 22,000 कर दो यहाँ पे, दैट इज कितना हो जाएगा देखो जरा, 44 kg मीटर, है ना। ओके, ये आ गया मेरा आई स्फीयर बराबर। अब जो तुम्हारा रॉड का वैल्यू आया था, ये रॉड का वैल्यू और इस वैल्यू को अब तुम डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। ओके, तो अगर अब तुम लोग ऐड करोगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डंबल क्या हो जाएगा, दैट इज आई ऑफ डंबल इज नथिंग बट आई ऑफ रॉड प्लस आई ऑफ स्फीयर। तो आई रॉड क्या है देखो जरा, आई रॉड अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग ने कैलकुलेट किया है दैट इज 2000 प्लस, तो यहाँ पे हम लोग ने आई रॉड कैलकुलेट किया दैट इज 2000 और हम लोग ने ये कितना कैलकुलेट किया दैट इज 44, तो दैट इज 4 बराबर। तो अगर ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 46,000 kg मीटर स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ पे आ जाएगा 46,000 kg मीटर स्क्वायर। ओके, कहीं पे अगर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है तो तुम लोग अपने से ही देख सकते हो कि तुम लोग अपने से ही करेक्ट कर दो। तुम लोग मुझे करेक्ट कर सकते हो, याद रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट सेक्शन में जाओ, सर बता दो कि सर ये कैलकुलेशन मिस्टेक है। क्योंकि क्या होता है जब हम यहाँ से करते हैं ना तो हमको उतनी चीजें समझ में नहीं आती, जब तुम वहां पे बैठ के देखते हो तो ज्यादा चीजें क्लियर होती है। तो कहीं पे भी अगर तुमको कैलकुलेशन मिस्टेक दिख रहा है तो तुम मुझे करेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, याद रखना। ओके ओके, बहुत बढ़िया। कहीं पे भी मिस्टेक दिख रहा है तो तुम मुझे करेक्ट करो। ओके, कि सर यहाँ पे गलत है, कमेंट कर दो, तो बाकी बच्चों को भी पता चल जाएगा कि भाई हाँ यहाँ पे गलती हुई है। ओके, तो वहां पे बाकी बच्चों ना गलती करे, बाकी बच्चे ना गलती करे। ओके, तो कहीं पे भी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होता है छोटा मोटा तो तुम लोग बता सकते हो। ओके, यू कैन गाइड मी, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलो, ये समझ में आ गया ना, ये कहानी आ गई, दैट इज 46। हाँ, सब जगह मैंने यूनिट गलत लिखा है, देखो मैंने बताया ना कुछ गलतियां होती है। देखो मैंने तुमको स्टार्टिंग में ही बोला था कि भाई हम लोग इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो ग्राम और सेंटीमीटर है और हर जगह मैंने यूनिट केजी लिखा है, तो सबसे बड़ी गलती यहीं पे हो गई। सब जगह क्या आएगा, ग्राम और सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा, ग्राम और सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखा, सबसे बड़ी गलती यहीं पे, यहाँ पे यूनिट डाला ही नहीं था, यहाँ पे अगर यूनिट डालूंगा तो ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर, सब जगह यही आएगा, ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पे भी देखो मैंने केजी डाल के रखा है, यहाँ पे भी आएगा तुम्हारा ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी गलत डाल के रखा है, दैट इज ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पे भी गलत डाल के रखा है, दैट इज ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर, ओके, समझा ये चीज, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है फ्लाई व्हील यूज्ड टू प्रिपेयर अर्थनवेयर पॉट्स सेट इनटू अ रोटेशन ऑफ 100 आरपीएम। ओके, तो 100 आरपीएम को उसको घुमा रहा है, तो गिवन डेटा कलेक्ट करते हैं सबसे पहले। तो मेरे को फ्रीक्वेंसी दिया है दैट इज n1 लेट्स से 100 आरपीएम। ओके, इट इज द फॉर्म ऑफ डिस्क, वो फॉर्म है एक डिस्क के फॉर्म में है जिसका मास है कितना, दैट इज मास है 10 kg। हाँ है ना, मास कितना है, दैट इज 10 kg। एंड द रेडियस, उसका रेडियस क्या गिवन है, उसका रेडियस गिवन है दैट इज 0.4 मीटर। ओके, अ लंप ऑफ क्ले, मतलब उस वो जो व्हील था, जो फ्लाई व्हील था, ऐसा फ्लाई व्हील है ना जो ऐसा रोटेट हो रहा है, फ्लाई व्हील ऐसा कुछ तो रोटेट हो रहा है, ऐसा घूम रहा है। तुम लोग ने देखा रहेगा भाई, वो व्हील घूमता है और उसके ऊपर वो मिट्टी रख के ऐसे पॉट बनाते हैं, ये सुनो। तो ऐसा फ्लाई व्हील है जिसका मास गिवन है, जिसका इनिशियल फ्रीक्वेंसी गिवन है और जिसका रेडियस गिवन है। अब उसके ऊपर एक लंप गिर गया, मतलब एक पॉइंट साइज का क्ले गिर गया, ऐसा क्ले गिर गया। यहाँ पे लोग ने बोल दिया है
कि टू बी टेकन इक्विवेलेंट टू अ पार्टिकल, वो एक तरह का पार्टिकल है और कुछ नहीं है, ओके। ऑफ मास, अब उसका मास दिया है तो लेट्स से इसका मास ले लेते हैं हम लोग स्मॉल है, कितना दिया है स्मॉल है, दैट इज 1.6 kg, बराबर 1.6 kg, falls on it and adheres to it at a certain distance x, मतलब वो किसी certain distance x पे गिरा, मतलब यहां कहीं गिरा है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, वो जो व्हील है वो व्हील के स्पीड को रोक रहा है, और व्हील के स्पीड को रोक रहा है कहां तक भाई, 80 आरपीएम तक, मतलब मेरा जो सेकंड n2 हो गया वो हो गया 80 आरपीएम। मेरे को बोला है कि भाई फाइंड x, ये जो x का वैल्यू है ये हमको निकालना है, ये x का वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वी विल यूज द सिंपल ट्रिक, यहां पे हम लोग यूज करेंगे एंगुलर का एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन। तो हम लोग बोल सकते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दैट इज I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2, हाँ यार यही है फॉर्मूला, ओके। और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बहुत जल्द तुमको एक शॉर्ट्स मिल जाएगा, वो हम लोग प्लान कर रहे हैं, अगर एग्जीक्यूट हुआ वो तुमको पता है, तुम लोगों ने चेयर वाला देखा है, यस और नो, जब बॉडी को पास लाते हैं तो तुम्हारा जो बॉडी है वो स्पीड घूमने लगता है, जैसे हम बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन मास डिस्ट्रीब्यूशन को दूर लेके जाते हैं बॉडी का स्पीड स्लो हो जाता है, ओके। तो अगर पॉसिबल हुआ तो हम लोग वो एक्सपेरिमेंट करके तुमको दिखा देंगे, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे ध्यान दो भाई, इनिशियली लेट्स से ओमेगा 1 वाला जो पार्ट है वो उस क्ले गिरने से पहले का पार्ट है, और ओमेगा 2 क्या है, क्ले गिरने का बाद का स्पीड है, हाँ यार। तो ओमेगा कैन बी रिटन एज, देखो ओमेगा तो गिवन नहीं है, हमको गिवन है फ्रीक्वेंसी, तो ये ओमेगा कैन बी रिटन एज भाई I1 इज ओमेगा कैन बी रिटन एज दैट इज 2 पाई n1, दिस ओमेगा आल्सो कैन बी रिटन एज दैट इज 2 पाई n2। अब यहां से 2 पाई गेट कैंसिल, भाई 2 पाई कैंसिल हो जाएंगे, क्या ही मिलेगा I1। अब जरा I1 देखो, अगर हम लोग ये डिस्क है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या ही होता है, दैट इज हाफ mr², हाँ या ना, इंटू n1 इज इक्वल्स टू I2। अब क्या हो गया, अब ये मास गिर गया, ये पॉइंट साइज का मास गिर गया, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, दैट इज हाफ mr² तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ये जो छोटा मास है ना, ये जो छोटा मास है इसका भी mr आएगा, तो mr का स्क्वायर। अब r क्या है इसके लिए, छोटे वाले मास के लिए r क्या है, दैट इज x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x इंटू n2, है ना। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, देखो क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग पुट करने जाए तो हाफ इंटू इसका मास कितना है, देखो इसका मास है 10, रेडियस कितना है देखो जरा 0.4 का स्क्वायर इंटू n1 देखो कितना है, दैट इज 100 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो दैट इज हाफ, ये पूरा सेम एज इट इज, तो 10 इंटू r का स्क्वायर दैट इज 0.4 का स्क्वायर, प्लस स्मॉल मास गिवन है, स्मॉल मास कितना गिवन है, दैट इज 1.6 इंटू x का स्क्वायर, हाँ है ना, इंटू n1 अगर हम लोग देखने जाए तो n2 कितना है, n2 है 80, हाँ है ना। तो देखो जरा कुछ चीज कट रही है तो काट दो, जैसे अगर हम लोग देखने जाए तो ये कट रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 5, ओके। ये कट रहा है, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा 5, नहीं हाँ ये कटेगा 5 आ जाएगा, बराबर। फिर मेरे ख्याल से 1 0 ये भी कट जाएगा, ओके। ये 8 को नीचे लेके आ जाओ, जब तुम ये 8 को नीचे लेके आ जाओगे तो क्या मिलेगा, देखो जरा यहाँ पे क्या बचा, दैट इज, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, क्या आ जाएगा देखो जरा, तो वो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे देखो वो 8 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, 5 बचा है। 0.4 का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो दैट इज 0.16, हाँ है ना। यहाँ पे देखो इंटू 10 बचा है, बराबर, होल डिवाइड बाय, यहाँ से ये 8 नीचे आ जाएगा। अब 8 नीचे आ जाएगा तो हमको पता है ये कट होगा 8 1 जा, और ये कट होगा 0.02 जा, यस और नो। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या बचा है, दैट इज 5 इंटू यहाँ पे क्या बचा है, दैट इज 0.16, प्लस यहाँ पे क्या बचा है, दैट इज 1.6 x का स्क्वायर, हाँ है ना। तो पहले ये वाला साइड पूरा सॉल्व कर लो, तो 0.02 को अगर 10 से इंटू करोगे तो दैट इज 0.2, 0.2 को अगर 5 से इंटू करोगे तो दैट इज 1, अप्रोक्सीमेटली वन आंसर, मतलब एग्जैक्टली वन आंसर आएगा, हाँ है ना। देखो ना 5 इंटू 10 का 50, अब 50 को अगर 0 पॉइंट इससे इंटू करोगे 0.02 से तो आंसर क्या ही आएगा तुम्हारा, 1 आएगा, ये सुनो, ओके। देखो
कंफर्म कर लेते हैं 550, हाँ बराबर आंसर 1 आएगा। ओके, तो ये पूरा तुम्हारा 1 हो गया, हाँ या ना। ओके, तो इस तरफ कितना बचा 1, 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा देखो जरा, 5 इंटू अगर 16 करेंगे तो मुझे पता है भाई 16 कितना होता है, 5 अगर ये करे तो 180, 160 का आधा कितना हो जाता है 80, तो वो हो जाएगा 0.8, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 0.8, हो जाएगा 0.8 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा दैट इज 1.6 एक्स का स्क्वायर बराबर, ये 0.8 इधर आके कितना हो जाएगा दैट इज 0.2 इज इक्वल्स टू 1.6 8 का स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा तो दैट इज 0.2 डिवाइड बाय 1.6 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे कट हो जाएगा ये सुनो 1 जा और 8 जा, आंसर इज 1/8 इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, ये इधर भेज दो तो x इक्वल्स टू अंडर रूट 1/8, और 1 का रूट बाहर ले लोगे तो 1, और रेट 8 का रूट तुमको पता है दैट इज 2√2, ये आ गया तुम्हारा x का वैल्यू मीटर में, ये सुनो मतलब इतने मीटर पे वो लंप गिरेगा, उसके वजह से उसका स्पीड कितना हो जाएगा दैट इज 80 आरपीएम, कितना हो जाएगा 80 आरपीएम। क्लियर, समझ में आया? ओके, कहीं पे भी अगर छोटा मोटा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा होगा तो तुम वो करेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने बता दिया बार बार। ओके क्लियर, सो ऑलरेडी वी हैव सीन, यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी 6 न्यूमेरिकल देख लिया है, उसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चंस है तुमको, तो वो क्वेश्चन तुम अपने से ट्राई करो, अपने से मेहनत करो, कहीं पे नहीं आ रहा है तो भाई मुझसे डाउट पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अगर ज्यादा ही डिफिकल्ट है और सबको प्रॉब्लम आ रहा है तो वी विल डिस्कस, हम वो डिस्कस करेंगे, और ऑब्वियसली जब तुम्हारा रिवीजन बैच होगा तो रिवीजन बैच में हम सारा चीज कवर करेंगे। ओके क्लियर, सो आज हम यहीं पे टॉपिक खत्म करते हैं, रोटेशनल डायनामिक्स हमारा खत्म हो गया, नेक्स्ट लेक्चर से वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर व्हिच इज नथिंग बट अ फ्लूइड का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, और याद रखना सारे के सारे वीडियो अवेलेबल है रोटेशनल के, अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाओ प्लेलिस्ट चेक करो, सारे के सारे वीडियो अवेलेबल है। ओके, समझ में आ गया सबको एवरीवन, पक्का? चल बहुत बढ़िया, तो अगर यहां तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को बता दो, सबको शेयर कर दो फटाफट। ओके, बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे लेक्चर्स चालू हो गए, साइंस के, कॉमर्स के, सारे सब्जेक्ट के, याद रखना। चलो, सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।